जादू कर रहा है असर चुपके चुपके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे हैं सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। जादू की जगह अगर मैं जहर कर लूं, चेंज कर दूं वर्ड को, तो जहर कर रहा है असर चुपके चुपके। किस पे होता है ये लागू? जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने, द्वारका और गौतमा पे। क्योंकि द्वारका की जो लगातार कोशिश है जहर उगलने की और बार बार गौतमा के कान भरने की, वो थोड़ा थोड़ा असर करता दिखाई दे रहा है चुपके चुपके। बात करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो जो हमने देखा, खंडेराव के इंतजार में सब लोग हैं और अहिल्या आती है और बताती है कि नहीं उठे खंडेराव। उसके बाद अहिल्या को वो अधिकार दे दिया जाता है कि अहिल्या, खंडेराव की अनुपस्थिति में तुम झंडा दिखाओगी, तुम भेजोगी सेना को, ये सम्मान हम तुम्हें देते हैं, ये मल्हार होलकर कहते हैं। तो जब ये सम्मान मिलते देखते हैं सब लोग, वहां पे गौतमा के चेहरे पे भी कुछ चिंता के भाव हैं जो हमेशा द्वारका ताड़ती रहती है। अब यहाँ पे द्वारका का फर्ज जो बनता था उसने बहुत बखूबी निभाया। जो जहर उनका अंदर का है वो उनको पता है कि गौतमा की कौन सी रग दबाऊंगी तो ये जहर काम करेगा, और उनकी एक ही रग है गौतमा की, वो है खंडेराव। कि खंडेराव से ऊपर कुछ भी नहीं, मल्हार राव होलकर भी नहीं, ये गौतमा हर बार साबित करती रहती है। और अगर अहिल्या की बात होगी तो वो तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो तो खंडेराव की सेवा के लिए है, वो तो पत्नी है, उसका तो फर्ज है खंडेराव की हर बात मानना, खंडेराव के लिए हर बार खड़े रहना, वो तो उसका फर्ज है। ये गौतमा का पॉइंट ऑफ व्यू है, वो मैं बता रही हूँ। और ये पॉइंट ऑफ व्यू जो है द्वारका जानती है, इसलिए वो तभी शुरू हो जाती है कि देखा अक्का साहिब कि ये सत्ता का लालच है, साफ है, ऐसे बोलती है ना वो, सत्ता का लालच है। और उसको घुमा फिरा के ऐसे पोर्ट्रेट करती है चीजों को कि गौतमा के दिमाग में पड़ जाती हैं वो बातें। जैसे पहले भी पड़ी थी तो गौतमा ने अहिल्या को डांटा था, जो दरबार नहीं गए थे खंडेराव। अब फिर से उसने ये बातें कहनी शुरू कर दी हैं, फिर से उसने ये बताना शुरू कर दिया है कि अहिल्या ने जानबूझ के नहीं जगाया, नहीं तो ऐसा थोड़ी हो सकता है कि खंडेराव उठे ही ना। पहले भी तो खंडेराव ने कई बार ऐसा किया है, बाद में उठ के आ जाते हैं, मगर ऐसी कौन सी नींद की वो नहीं उठे। मतलब ये द्वारका ने कह दिया कि उसने जानबूझ के नहीं जगाया। एक दो बार बोला होगा उठिए उठिए, नहीं उठे तो आगे बाहर झंडा लहराने के लिए, क्योंकि उसको तो पता है कि बाबा साहेब उसको मानते हैं। तो ये जो उसने गौतमा के दिमाग में डालना शुरू कर दिया है, फिर से जब से खंडेराव आए हैं फिर से उसने डालना शुरू कर दिया, उसका असर हो रहा है गौतमा पे। और ये असर अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अब जब खंडेराव ये किला जीत चुके हैं, ये बात भी सामने आएगी तो खुश हो जाएगी गौतमा, मगर उसके दिल में ये बात जरूर रहेगी कि अहिल्या जो है वो गद्दी चाहती है, अहिल्या को सत्ता का लालच आ गया है। तो ये जो द्वारका का जो सिस्टम है जहर उगलने का, चुपके चुपके अपनी बात को इस तरीके से कहने का कि अगले पे असर हो ही हो, अभी नहीं दिख रहा बाद में होगा, इतनी तो उसको पता रहता ही है। तो ये अब असर करना शुरू कर रहा है, फिर से जो चिंता का विषय है। क्या कहते हो आप? कमेंट करके बताइए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.